रक्त महल का रहस्य। राजस्थान के रेगिस्तान के बीचों बीच एक परित्यक्त महल था, रक्त महल। वर्षों से कोई वहां नहीं गया था, क्योंकि कहते हैं कि वहां एक रानी की आत्मा भटकती है जो हर पूर्णिमा की रात किसी को ढूंढने निकलती है। राजा अर्जुन देव, एक साहसी और बुद्धिमान राजा, ने इस कहानी को एक अफवाह माना। भूत वूत कुछ नहीं होता, उन्होंने कहा। लेकिन एक दिन उन्हें एक पुराना शिलालेख मिला। जिसने मेरी सांसें छीनी, मैं उसकी संतान को नहीं छोड़ूंगी। रक्त महल फिर जागेगा। राजा चौंक गए। उनके पूर्वजों में एक राजा विक्रांत सिंह थे, जिन्होंने अपनी ही पत्नी रानी चंद्रलेखा को षड्यंत्र के तहत जिंदा जला दिया था। राजा अर्जुन ने फैसला किया कि वह उस महल की सच्चाई सामने लाएंगे। उनके साथ थीं उनकी रानी मृणालिनी, जो बहादुर और बुद्धिमती थीं। वे दोनों रात्रि को रक्त महल पहुंचे। महल सूना था, लेकिन जैसे ही रानी ने कदम रखा, दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और तभी दीवारों से एक धीमा संगीत सुनाई देने लगा, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। महल के अंदर एक विशाल शीशा था। रानी मृणालिनी ने जब उसमें देखा तो उन्हें अपनी जगह एक और रानी दिखी, वही जिसे ज्वाला ने निगल लिया था। वह रानी बोली, मैं चंद्रलेखा हूं। अर्जुन की रगों में उसी राजा का खून है जिसने मुझे मारा था। अब मैं न्याय लूंगी। रानी घबरा गईं, लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया। महल की दीवारें अब खून से लिखी गई कहानियां दिखाने लगीं। विक्रांत सिंह का राक्षसी रूप, चंद्रलेखा को धोखा देना और फिर महल को जलाकर उसकी आत्मा को कैद कर देना। अब वह आत्मा मुक्त होने की तैयारी में थी, लेकिन वह किसी के शरीर की तलाश में थी और उसने चुना रानी मृणालिनी को। एक रात जब अर्जुन सो रहे थे, मृणालिनी के शरीर में चंद्रलेखा की आत्मा प्रवेश कर गई। अगली सुबह रानी कुछ अलग लग रही थीं। उनकी आंखों में लाल चमक, चाल में ठहराव और हंसी में डर। राजा ने जब उन्हें देखा तो पहचान नहीं सके। रानी ने महल के पुराने हिस्सों में जाना शुरू किया, जैसे वह सब कुछ पहले से जानती हो। एक दिन अर्जुन को एक सपना आया, जिसमें असली मृणालिनी ने उन्हें चेताया, मैं बंदी हूं, मेरे शरीर में कोई और है।